प्रोसीजर देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया जाता है सेल से या किसी भी सैंपल से, ऑर्गेनिज्म के सैंपल से डीएनए को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद डीएनए को प्योर करके और उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो कि डीएनए को काटने का काम करते हैं, उसके द्वारा डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, डाइजेस्ट किया जाता है उसको, मतलब डाइजेस्ट का मतलब टुकड़े किए जाते हैं, छोटी फॉर्म में बदला जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरोसिस की जाती है। इलेक्ट्रोफोरोसिस का मतलब है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोरोसिस मतलब मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डीएनए है उनको रन करवाया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के अंदर, जिसकी वजह से जो अलग अलग लेंथ के जो डीएनए है वो सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद ब्लोटिंग टेक्निक यूज की जाती है, जिसके अंदर जो ये जो जेल के अंदर हमने एग्रोज जेल के अंदर, जेल बड़ा ही नरम होता है, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उसके अंदर जो बने हुए हैं अलग अलग बैंड बने हुए हैं उनको हम सेपरेट करते हैं थोड़ी मजबूत मेम्ब्रेन के ऊपर। सिंथेटिक मेम्ब्रेन होती हैं जो नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन की बनी होती हैं। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की जाती हैं इन बैंड्स का, जो पता लगाने के लिए कौन से टाइप का जो सीक्वेंस उनके अंदर प्रेजेंट हैं। तो बाहर से एक VNTR प्रोब यूज किया जाता है जो कि उनके अंदर मिक्सिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, पेयरिंग के लिए उनके अंदर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी यूज की जाती है, क्योंकि जो VNTR रेडियो लेबल्ड VNTR का मतलब है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से लेबल्ड हैं, वो रेडिएशन सिक्रेट करते हैं। और उसके बाद जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है उसको ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब, ऑटो का मतलब सेल्फ, रेडियोग्राफी का मतलब रेडिएशन छोड़ देंगे और उस ग्राफ रेडिएशन को हम ग्राफिक पोर्शन में फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर प्राप्त करेंगे। तो जो भी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में जो प्रोब ने हाइब्रिडाइजेशन की है तो वो खुद रेडिएशन छोड़ते हैं और ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर जो फोटोग्राफिक प्लेट पे अलग अलग जो निशान है वो शो करते हैं, जो कि पता लगाया जाता है कि वो जो सैंपल वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, जिसकी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद प्रोसेस को पिक से समझ सकते हैं। जैसे ब्लड सैंपल है कोई भी, उसे डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, ब्लड सैंपल से डीएनए है, उसके बाद डीएनए के टुकड़े किए जाते हैं, डाइजेशन किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के द्वारा। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल होता है एक, जेल के अंदर इसको रन करवाया जाता है, अलग अलग बैंड बनते हैं और इस जो जेल को फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर साउथर्न ब्लोटिंग बोलते हैं इसको, नॉर्थर्न ब्लोटिंग है जो आरएनए के लिए यूज की जाती है, और जो वेस्टर्न ब्लोटिंग वो प्रोटीन के लिए यूज की जाती है। अलग अलग ब्लोटिंग होती है। जो डीएनए के लिए साउथर्न ब्लोटिंग यूज करते हैं, जिसके अंदर जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर लिया जाता है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है रेडियो एक्टिव प्रोब के द्वारा। इसके ऊपर प्रोब है उनका जो सोल्यूशन है वो डाला जाता है। और उसके बाद एक्सेस रेडियो एक्टिव प्रोब इज वास्ट, तो ज़्यादा जो रेडियो एक्टिव प्रोब है उसको इस पे से हटा दिया जाता है। अब यदि इसके ऊपर जो रेडियो एक्टिव प्रोब है वो चिपके रह जाते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है। और उसके बाद डेवलपिंग द एक्सरे फिल्म टू डिटेक्ट द रेडियो एक्टिव प्रोब, तो इसके ऊपर एक जो एक्सरे फिल्म है उसको रखा जाता है और जो पोर्शन रेडिएशन छोड़ता है तो उसकी वजह से वो वाला पोर्शन वहाँ पे ब्लैक कलर का हो जाता है। डीएनए पैटर्न इज कंपेयर्ड विद द पैटर्न ऑफ नॉन सब्जेक्ट्स, जो भी अलग अलग जो हमको वहाँ पे, जैसे ज़्यादातर जो फोरेंसिक लैब में इसको यूज किया जाता है कल्प्रिट वगैरह का पता लगाने के लिए, या फिर हॉस्पिटल में भी यूज किया जाता है पेरेंट्स का पता लगाने के लिए, रियल पेरेंट्स का। कई बार जो चिल्ड्रन हैं, जो यंग बेबी हैं, वो एक्सचेंज हो जाते हैं तो उस केस में इनको यूज किया जाता है। फिर डीएनए पैटर्न को मैच करके देखा जाता है, जिसका डीएनए बिल्कुल मैच करता है तो उसका जो सैंपल है उसके साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से हम वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करते हैं। उसके बाद साउथर्न ब्लोटिंग टू विजुअलाइज डीएनए को साउथर्न ब्लोटिंग के द्वारा कैसे लिया जाता है। जैसे रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्टेड जीनोमिक डीएनए, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, सबसे पहले वो की जाती है, सैंपल लोड किया जाता है। जो वेल्स होते हैं इनको वेल बोला जाता है, जहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर सबसे पहले को भी हमने जिस सैंपल की इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है उनको रखा जाता है इसमें। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है तो इस तरीके से पैटर्न से देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसको साउथर्न ब्लोटिंग की जाती है, थोड़ा सा प्रेस करके रखा जाता है ताकि जो बैंड हैं वो सारे के बैंड किस पे आ जाएं, अपने जो पेपर हैं, पेपर टावल उसके ऊपर आ जाते हैं, नायलॉन शीट के ऊपर, नायलॉन जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर। उसके बाद रेडियो एक्टिव प्रोब को इसके ऊपर छोड़ा जाता है, जिस तरीके से यहाँ पे एक
जो कोल्ड जो स्प्रिंग से टाइप में देखने को मिल रहे हैं तो उनको छोड़ा जाता है। उसके बाद एक्स्ट्रा को वॉश कर दिया जाता है और जहाँ जहाँ पे ये चिपके रह जाते हैं इसका मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है। उसके बाद इसको एक्सरे फिल्म के ऊपर रखा जाता है और डेवलप्ड एक्सरे फिल्म के ऊपर अलग अलग जो निशान है वो एक रियल प्रिंटेड फॉर्म देखने को मिलता है। प्रिंटेड फॉर्म में हम उसको यूज कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग साइज रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स दैट हाइब्रिडाइज टू द प्रोब, तो ये वो साइज आ जाते हैं डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। तो इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, फ्रैगमेंट्स का जो साइज है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट का साइज, उनको पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये साउथर्न ब्लोटिंग का और थोड़ा रियलिस्टिक डायग्राम है। वैसे इसके अंदर काफ़ी सारा इंस्ट्रूमेंटेशन यूज की जाती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होती है, काफ़ी हैंडलिंग की भी ज़रूरत रहती है, प्रोसेस लेंथी भी रहती है काफ़ी। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। डीएनए फ्रॉम ए सिंगल सेल इज एनफ टू परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस। एक सिंगल सेल से भी यदि हम डीएनए लेके उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, किसी भी टिश्यू से, ब्लड हो, हेयर फॉलिकल हो, हेयर का पोर्शन हो कुछ छोटा सा, उसके बाद हेयर फॉलिकल वैसे हेयर जहाँ से अटैच होता है उस जगह को बोलते हैं स्किन बोन। स्किन हो सकती है, बोन हो सकती है, सलाइवा हो सकते हैं, स्पर्म हो सकते हैं। तो किसी भी जगह से जो डीएनए का सैंपल है वो लिया जा सकता है और बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फोरेंसिक एप्लीकेशन। जो फोरेंसिक लैब होती हैं जहाँ पे ज़्यादातर जो अलग अलग कल्प्रिट वगैरह का है या फिर जो ज़्यादातर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो फील्ड की स्टडी की जाती है तो उनके अंदर इसको यूज किया जाता है। फर्दर एज पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, तो जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म है, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन इनहेरिट होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को काफ़ी यूज किया जाता है कि इसके अंदर पैटर्निटी टेस्टिंग के अंदर, कि जो चाइल्ड कई बारी एक्सीडेंट हो जाते हैं हॉस्पिटल में तो वहाँ पे झगड़े का कारण बन जाते हैं, जो केस ऑफ डिस्प्यूट्स मतलब झगड़ों के केस में। तो जो बच्चों की जो एक कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज की जाती है। वैसे जो अपराधियों के जो सैंपल वगैरह लेके पता लगाया जाता है कि ये जो रियल अपराधी कौन सा है, कल्प्रिट कौन सा है, तो उसको फोरेंसिक लैब के अंदर हम यूज करते हैं। उसके बाद डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन और जेनेटिक जीन के अंदर कितनी ज़्यादा विविधता है उसको पता लगाने के लिए भी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो यूज की जाती है।